हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड प्रशिक्षण हेतु थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑल एमसीक्यू सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ चेंजेज हुए हैं डीएलएड के एग्ज़ाम पैटर्न में और एडमिट कार्ड शो होने लगा है, तो आप अपने चेकआउट एडमिट कार्ड चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रही हूँ। अपने सेशन में बातें न करते हुए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें परिकल्पना का क्या अर्थ होता है। परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना है। क्या है मूल्यांकन का लक्ष्य? पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हो? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो छात्र के ज्ञान में गलतियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए, छात्र की गलतियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण अपनाया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक शोध की चरण प्रदत्त विशेषण से आपका क्या आशय है। क्रियात्मक शोध की चरण प्रदत्त विशेषण से आपका क्या आशय है? तो क्या आशय? क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। कैसे करता है? शोध से पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति, उपयुक्त दोनों स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अवलोकन क्या है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न प्राप्त करता है। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। जो प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट है उसी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये चल रहे हैं। युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूह में शब्द जोड़े में दिए जाते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। क्या है ये? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायाधीश सैंपल की विशेषताएं बताएं। न्यायाधीश का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायाधीश का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है उसी प्रकार
विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर का मापन आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। विद्यालय के ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु ऐसे हैं: भौतिक परिवेश 0.5 नंबर के, सामुदायिक सहभागिता 0.5 नंबर की, नामांकन उपस्थिति 15 नंबर की, शिक्षण का स्तर 20 नंबर का, सत्र परीक्षा के आधार पर 55, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100%। छात्र प्रोफाइल क्या है? छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण में से उनका समायोजन, उसके विकास की गति, दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। क्या है छात्र प्रोफाइल? छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है, वह लेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? मूल्यांकन हेतु 3 परीक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी? सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, 3 तरह की आपकी परीक्षाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं: शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। नवाचार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। शिक्षा में नवाचार से क्या आशय? नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है: प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो, आदि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय का ज्ञान तथा समाज की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास कराने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? कक्षा में बच्चों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं: विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत होती है, विषय के ज्ञान तथा समाज की परीक्षा लेते हैं, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को आपस में जोड़ते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति करने से नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। क्या है? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्षों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 26, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसकी सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 32, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों की भावी रुचियों
दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष में क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद से भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्रा परस्पर एक दूसरे की सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सतत मूल्यांकन का आशय है। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिसे छात्र के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन को लगातार मूल्यांकन होता रहे, उसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष सभी होते हैं, जैसे आपके चारित्रिक पक्ष, आपका भावात्मक पक्ष, आपके इमोशनली सारे कुछ जो भी पक्ष होते हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? बच्चे की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक के डील डोल एवं भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसके सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन में जोड़े बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आशय दी गई सूचियों, दो अथवा दो से अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय? इस तरीके से आशय जिससे मैचिंग दिया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। एक आंसर दे दिया, उसका क्वेश्चन लिखना है, उससे मैचिंग करना है, इस तरीके से जोड़ा युग्म दिए जाते हैं बच्चों को। 35, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 36, क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या में से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्वेश्चन नंबर 38, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से ही आशय है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 39, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, शून्य परिकल्पना का अर्थ बताइए। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? समस्या चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण, निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किनके द्वारा शुरू की गई? सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता से क्या समझते हैं? विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक प्रशिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसे उपचार की व्यवस्था करते हैं। यह आपका होता है नैदानिक परीक्षण। यह क्या होता है आपका नैदानिक परीक्षण? क्वेश्चन नंबर 46, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य में क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है। समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है। शैक्षिक शोध क्या है? शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियां, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, लिखित परीक्षा की उपयोगिताएं लिखिए। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने के प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तित्व शिक्षण संभव है। क्वेश्चन नंबर 54, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं? भाषा, व्याकरण, बोली मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं विकास करना, छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र की वास्तविक गुणों को विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक का, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षक से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 56, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ये होती आपके उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। परिकल्पना क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? समस्या की पहचान करना। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? फैसले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को माध्यमन, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। तो ये था आपका 63 क्वेश्चन नंबर
जो मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के। अब आगे हम 64 क्वेश्चन नंबर पर समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है। विश्वसनीयता कहलाता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। परिणाम स्वरूप मूल्यांकन, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन में क्या आ जाएगा। साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप। क्वेश्चन नंबर 67 फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। शून्य परिकल्पना क्या है। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। शून्य परिकल्पना क्या होती है। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। नकारात्मक परिकल्पना क्या है। उदाहरण दीजिए। नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 71 दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 व्यापक मूल्यांकन क्या है। व्यापक मूल्यांकन क्या है। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। कौन से। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और क्रियात्मक। उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैं आपको करा रही हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैं इसके बाद करूँगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो सबसे बड़े प्रश्न होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। शोध प्रमुख 3 प्रकार का होता है। मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या है। अनुभूत समस्याओं की वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध होता है। अनुभूत समस्या की वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध होता है। क्रियात्मक शोध के कितने प्रमुख चरण होते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रमुख 6 चरण होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मापन कैसा होता है। मापन मात्रात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है। अवलोकन प्रश्नावली, साक्षात्कार विशेष। अवलोकन प्रश्नावली, साक्षात्कार विशेष, ये आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्रियात्मक शोध से कोई 4 क्षेत्र बताइए। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या, मूल्यांकन संबंधी समस्या, विद्यालय संबंधी समस्या, पाठ्य से आगामी गतिविधियों से संबंधित समस्या। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम बताइए। नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन। व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। इनमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 मापन के प्रकार बताइए। मानसिक मापन, भौतिक मापन। क्वेश्चन नंबर 87 मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख कौन कौन से हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 88 मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावनात्मक पक्ष कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय से है। नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है।
नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई दो लाभ बताइए। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के प्रमुख लाभ इस प्रकार हो सकते हैं। कैसे? इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्रों की इस योग्यता का पता चलता है कि वे प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 93, आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आंकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आंकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के कहते हैं, आंकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा व्यवहारिक मूल्यांकन करते हैं तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आंकलित मूल्यांकन फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले दो लाभ बताइए। इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 95, समस्या हमारी समाधान में हमारा किसका मूल आधार है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। वार्षिक मूल्यांकन क्या है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन 100, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से। कौन कौन से? ज्ञान, बोधन, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध के दो आवश्यकताएं या महत्व बताइए। विद्यालय का परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए और उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिकांश संबंधित त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। परीक्षण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। परीक्षण कितने प्रकार का होता है? परीक्षण 2 प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। वैधता क्या है? वैधता का अर्थ वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्य हेतु से तैयार किया गया है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 110, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है। यह एक सिस्टम में भी हो सकता है और एक वर्ष में भी। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्य क्षेत्र के संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध होता है। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपने समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। तो गाइस, ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आप लोगों के लिए राजन सीरीज DLED 3rd सेमेस्टर हेतु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के लिए जो मैं ये अति लघु प्रश्न लेकर आई हूँ, आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए अप्रिशिएट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और आपकी नज़र में कोई ऐसा छोटा भाई बहन है जो DLED या BEd कर रहा है तो उसे ही सेशन को शेयर कीजिए।
थैंक यू एवरीवन।